अरिहंत प्रभु को मेरा सादर प्रणाम। गुरुवर्या के चरणों में नमस्कार। आज हम राहु ग्रह के बारे में बात करेंगे। जो राहु ग्रह है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट्स लिए हुए है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो राहु ग्रह होता है, जब भी दशा और महादशा उसकी चलती है या अंतरदशा चल रही होती है तो जातक के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो राहु ग्रह है वो कोई भी घटना घटित करवाता है तो वो अचानक घटना घटित करवाता है। जीवन में जो भी घटना हमारी घटित हुई है और वो अचानक हुई है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं राहु की काल चल रहा है, राहु का पीरियड चल रहा था कि जो घटना घटित हुई है। कई बार सडनली एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट अगर होता है तो सडनली अगर हुआ है तो वो क्या होता है, राहु के कारण होता है। एक्सीडेंट वगैरह सडनली होते हैं तो वो राहु ग्रह कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है उस टाइम पे, तो क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। और कई बार जब राहु के साथ चंद्रमा बैठा होता है तो जातक का मन बहुत विचलित रहता है, परेशान रहता है। उसको समझ नहीं आता है कि उसको कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, कौन सा मार्ग अपनाना नहीं चाहिए। अगर आपको सही मार्ग अपनाना है तो अपने राहु ग्रह को सही कर लीजिए, अपने राहु ग्रह को पॉजिटिव करिए, अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस लाइए। जो राहु ग्रह है जब वो उसकी दशा चलती है, एक तो घर में बिजली का सामान खराब होना शुरू हो जाता है, बिना वजह घर में कलेश रहता है, छोटी छोटी बातों के इश्यू बनने शुरू हो जाते हैं और जीवन में बहुत सारी बाधाएं आने लग जाती हैं। राहु ग्रह के कारण ही जातक को कई बार ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कुछ नेगेटिव किया हुआ है, यानी कि कुछ किया कराया है, कोई जादू टोना टोटका मेरे ऊपर हुआ है कि मैं एकदम अलग होता जा रहा हूँ, मैं चेंज होता जा रहा हूँ। कई बार ऐसा जातक घर से भी अलग रहने लग जाता है। तो वो सब जो दशाएं चलती हैं तो वो राहु का प्रभाव लिए हुए होते हैं। जब हमारे अंदर ऐसी नेगेटिव वाइब्रेशंस आती हैं तो उन नेगेटिव वाइब्रेशंस को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मंत्र करते हैं, उपाय करते हैं। तो आज हम मंत्र के बारे में बात करेंगे कि जब आपके ऊपर राहु की दशा महादशा चल रही हो तो आपको कौन से मंत्र का जप करना चाहिए। हम जैन धर्म के हिसाब से बात करते हैं कि अगर आपके ऊपर राहु की दशा चल रही हो तो आपको ओम ह्रीम नमो लोय सव्य साहुनम इस मंत्र का जप करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता है कि वो भगवान को समय दे पाए, तो उसके लिए आप चलते चलते इस मंत्र को मानसिक जप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप एक जगह बैठकर ही जप करें, तो आप इसका मानसिक जप भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो 24 भगवानों में से अरिष्टनेमी भगवान हैं उनके लिए भी एक मंत्र है कि जो भी राहु का जातक पीड़ित होता है राहु से, तो उसको अरिष्टनेमी भगवान की पूजा करनी चाहिए, अरिष्टनेमी भगवान का मंत्र जप करना चाहिए। जितना अरिष्टनेमी भगवान का मंत्र जप किया जाता है उतना ही जातक के लिए श्रेष्ठ होता है। तो अरिष्टनेमी भगवान का जो मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम नमो श्री अरिष्टनेमिनाथाय मम राहु ग्रह शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का जप करना चाहिए। जब हम इस मंत्र का जप करते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। जो नेगेटिव वाइब्रेशन राहु ग्रह के कारण आ रही होती है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि जब भी किसी भी ग्रह की दशा चलती है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स लेकर आती है। राहु जो है वो अपने काम को तरीके से करता है, उसको कैसे काम करना चाहिए ये पूरा प्लान बना के काम करता है, पूरा तर्क वितर्क के साथ काम करता है, पूरा प्लानिंग के साथ काम करता है। जब भी दशा चलती है, अगर वो जैसे ग्रह के साथ, अगर नेगेटिव ग्रह के साथ राहु बैठा है तो नेगेटिव वेव्स में उसमें क्या होगा, काम करेगा। यानी कि अगर नेगेटिव ग्रह है और नेगेटिव राहु का प्रभाव है, राहु की जो राशि है नेगेटिव राशि में बैठा हुआ यानी कि शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो उस वजह से जातक को राहु और भी ज़्यादा पीड़ित करता है। उसके लिए आपको जो मंत्र बताए गए हैं उन मंत्रों का आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा उच्चारण करेंगे उतना ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होता चला जाएगा। क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशन को रोकने का एक मंत्र जप ही ऐसा साधन है, ऐसा एक उपाय है जिससे हम नेगेटिव वाइब्रेशंस ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम मंत्र जप करते हैं तो वो हमारे अंदर एक एनर्जी आती है, चाहे हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है चाहे हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी है। जब हमारे अंदर जैसी वाइब्रेशंस होती हैं, जैसी वाइब्रेशंस हम
क्रिएट करते हैं। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारे अंदर क्रिएट होती है, और जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे अंदर क्रिएट होती हैं। तो जब जब हम मंत्र जप करते हैं तो नेगेटिव वाइब्रेशन खत्म होती है और पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे अंदर जाती है। इसलिए जातक को अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस बनाए रखना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशंस पहले ही बहुत हैं। जब दशा चलती है तो जिसकी भी राहु की दशा चल रही होती है तो उसी से पूछिए कि उसके पास कितनी नेगेटिविटी है। नेगेटिव थॉट्स के अलावा उसके पास कुछ नहीं होता है। सब कुछ होते हुए भी वो सब कुछ गवा देता है। क्यों गवा देता है? क्योंकि उसके पास नेगेटिव वाइब्रेशंस इतनी होती है कि उसको कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि मैं अपना घर छोड़ के चला जाऊं। और जब जातक के अंदर ऐसे विचारधारा बन जाती है तो इसका मतलब है कि उसके पास नेगेटिव वाइब्रेशंस बहुत हैं। नेगेटिव वाइब्रेशन को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें मंत्र जप का उच्चारण करते रहना चाहिए। इतना ही बोलकर ओम शांति।